अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस मौसम के हवाले से, यानी जिस तरह का ये मौसम चल रहा है और इस मौसम के अंदर ये लाकड़ा काकड़ा चिकन पॉक्स जिसे कहा जाता है, ये एक मुतद्दी मर्ज ये आमतौर पर फैला हुआ है। तो आज हमने इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और आपको इसका बेहतरीन हल बताएंगे और इसका बेहतरीन आपको इलाज बताएंगे इंशाल्लाह। आपने हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि आप हमारी इसमें जो हम आपको इसकी तारीफ बताएंगे ताकि आप वो भी समझ जाएं, जो इसके हम असबाब बताएंगे ताकि आप वो भी समझ जाएं। जैसे इसकी इलामात, क्योंकि इसकी इलामात में भी फ़र्क करना होता है, खसरा में, चीचक में, चिकन पॉक्स में, यानी इस तरह के ये जो दाने छोटे बच्चों को निकलते हैं, इनमें फ़र्क करना होता है और वो भी मैं आपको बात समझाऊंगा। ये सिर्फ इसी सूरत में होगा कि ये आप जब मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, उसमें मैं आपको ग़िज़ा भी बताऊंगा कि आपने कौन सी इसमें ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, और साथ इसमें मैं आपको इसका बेहतरीन आज एक इलाज बताऊंगा कि आपको महंगे डॉक्टरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बल्कि ये आप थोड़ी सी ये देसी हर्बल दवाई इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर खातिर खा नताइज आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। और ये जो चिकन पॉक्स या लाकड़ा काकड़ा ये जो वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है और असर बेशतर ये देखने में आ रहा है मरीजों में, तो ये इंशाल्लाह इससे आप निजात भी मिल जाएगी आपको, आपके बच्चों को, और आपके बच्चे इंशाल्लाह सेहतमंद भी होंगे। तो इसमें पहले हम इसकी तारीफ जान लेते हैं कि इसकी तारीफ क्या है। ये एक मुतअद्दी किस्म का मर्ज है। मुतअद्दी किस्म से मुराद ये होती है कि यानी ये छूतदार, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ये मर्ज लग जाता है। तो इस तरह इसका सबसे पहले क्या होता है कि जिस्म ऐसे जो बच्चा है उसको हल्का हल्का बुखार होता है, यानी बुखार शदीद नहीं होता, बुखार हल्का हल्का होता है। और ये सीने के ऊपर छोटे छोटे दाने जो है, सुर्खी माइल दाने ये निकलना शुरू होते हैं, जिनके रंग थोड़ा सुर्ख होता है। तो ये दाने तकरीबन 2-3 दिन इस तरह ये हल्के फुल्के निकलते रहते हैं, लेकिन बुखार को तोड़ना नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं कि फौरी तौर पे ब्रूफन या पैराडॉल या इस टाइप की जो सिरप ये मार्केट में एलोपैथी के ये मेडिसिन है, तो ये अवेलेबल है, लोग इनके बारे में जानते भी हैं, फौरी तौर पे बच्चों को देते हैं कि बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है इनको। तो ये वो दाने जो है उल्टा वो बजाय निकलने के, बुखार आप जब तोड़ देते हैं, बुखार टूट जाता है, तो वो दाने भी अंदर दब जाते हैं, दाने बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जब बुखार हल्का हल्का शुरू होता है जिस्म के ऊपर, ये खासतौर पर सीने के ऊपर ये छोटे छोटे दाने नमूदार होना शुरू होते हैं, और ठीक 24 घंटे के बाद ये दाने जो है तकरीबन सीने के ऊपर ज़्यादा मकदार में फैल जाते हैं, और साथ ही ये कमर के ऊपर यानी पुश्त पुश्त के ऊपर ये दाने इस तरह इसी मकदार में निकलना शुरू होते हैं। लेकिन साथ साथ बुखार भी होता है, बुखार को तोड़ना नहीं चाहिए, बुखार की ना कोई दवाई लेनी चाहिए। बल्कि अगर बच्चे को कोई घबराहट वगैरह है या बेचैनी है, तो आप उसको दूध वगैरह या ये ग्लैक्सोज डी जो होता है, जो पाउडर होता है, वो आप दूध में मिला के या वैसे वो थोड़ी मिकदार में बच्चे को चुटा सकते हैं। तो असल में तो इसका बुनियादी जो बात होती है कि इसके इलाज की ज़रूरत ही नहीं होती। अब आप कहेंगे कि इलाज की ज़रूरत क्यों नहीं होती, वो इसलिए कि ये इसका दौरानिया तकरीबन ये 10 से 15 दिन इसका दौरानिया होता है, और इस दौरानिया में ये वक्फे वक्फे से, बाज़ बच्चों में तो ये फौरी तौर पे 1 हफ्ते के अंदर ही या 10 दिन के अंदर अंदर ये निकल आता है, लेकिन बाज़ सूरतों में ये तकरीबन 15 दिन तक चला जाता है। उसमें सिर्फ यही होता है कि जब आप उस बच्चे का बुखार तोड़ते हैं या बच्चे का बुखार टूट जाता है, खुद ब खुद उतर जाता है, तो दाने में फिर ऐसा ऐसा हल्के फुल्के ऐसा ऐसा करके निकलते रहते हैं। इस तरह ये फिर सीना, पुश्त और ये दाएं तरफ बाजुओं के ऊपर, पूरे बल्कि जिस्म के ऊपर ये ऐसा ऐसा निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर क्या होता है कि इन दानों की निशानी क्या है कि ये दाने जो है, एक तो होता है खसरा। खसरा बिल्कुल बारीक दाने होते हैं, यानी जिस तरह बाजरे का दाना होता है, ये इस तरह के, ये बाजरे के दाने के बराबर ये खसरे के होते हैं, या खशखाश के दाने के बराबर ये खसरे के दाने निकलते हैं। लेकिन जो लाकड़ा काकड़ा जो चिकन पॉक्स है, इसके दाने थोड़े मोटे होते हैं,
और उनके अंदर पहले तो ये सफ़ेदी किस्म की रतूबत उनमें पैदा होती है, और ठीक 1-2 दिन के बाद उनके अंदर वो जो रतूबत सफ़ेदी माइल है वो पीप की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और उसके बाद 1-2 दिन के अंदर ही वो दाना जो है वो पीप खुश्क होती है, और वहीं वहीं पे वो थ्रन बनता है। थ्रन बन के 1-2 दिन में वो थ्रन भी उतर जाता है। यानी ये इस तरह यके बाद दिख रही है जिसम, यानी ये एक दाना खुश्क होता है और साथ ही दूसरा दाना निकल आता है, वो खुश्क होता है, तीसरा निकल आता है, यानी ये ऐसे आगे आगे फैलता रहता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती कि ये दाने निकल नहीं रहे हैं, या पहली बात तो ये है कि ये दाने बुखार जब आप नहीं तोड़ेंगे, बुखार वाली दवाई नहीं देंगे, तो ये ऐसा ऐसा नहीं, बल्कि ये यकबारगी जो है वो 2-3 दिनों के अंदर अंदर पूरे जिस्म के ऊपर वो दाने निकल आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खंड बनते हैं, खंड बन के ये फुल तक उतर जाते हैं, इनके अंदर पीप बनती है। पीप यानी दाने थोड़े से ये मोटे होते हैं। खसरे के दाने जो होते हैं वो खशखाश के दाने के बराबर होते हैं, और जो चिकन पॉक्स जो है इसके दाने मोटे होते हैं, उनके अंदर रतूबत होती है, पीप नुमा। और ये जब अगर वो दाना आप फोड़ते हैं तो अंदर से जैसे एक रतूबत पीप नुमा निकलती है, ऐसे ही निकलती है अंदर से। तो ये थी इसकी तकरीबन तारीफ, इसके इसबाब इलामात वगैरह में से। और इस तरह ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर, ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है ये मर्ज फैलता है, और वहाँ पे कई शहर जो है ये इस बीमारी में मुलवस हो जाते हैं। तो उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं होती, क्योंकि ये अमूमी तौर पर ये जिंदगी में एक मरतबा ही निकलता है, और अमूमी तौर पर 10 साल की उम्र तक ये बच्चों को निकलता ही रहता है। और ज्यादातर इसमें 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो इसमें ज्यादा मुब्तला होते हैं। तो इसके अलावा इसकी जो इलामात हैं, इलामात में ये है कि बच्चे को घबराहट होगी, बेचैनी होगी, और उसके जैसे कि मैंने तारीख में भी बताया है कि इसके दाने ऐसे ऐसे पहले छाती के ऊपर या सीने के ऊपर निकलेंगे, फिर ये बैक के पुश्त के ऊपर ये ऐसे ऐसे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये दाने मोटाई में जो है तकरीबन ये खसरे से थोड़े से बड़े होते हैं, यानी ये इसकी पहचान है। तो चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो इलाज में आपने इसमें क्या करना है कि बुखार तोड़ने वाली कोई दवाई आपने नहीं देनी, बल्कि अगर बच्चे को कोई घबराहट बेचैनी वगैरह है तो आप उसको ये जूस वगैरह दे सकते हैं आसानी के साथ, या दूध आप उसको बच्चे को दे सकते हैं, या ऐसा ये कोई मशरूबी शरबत उनाब वगैरह, ये मीठा ही होता है शरबत, ये शरबत उनाब आप उस बच्चे को 2-2 चम्मच करके दिन में 2-3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा दे सकते हैं। कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये शरबत उनाब जो है ये मुसफ़ी खून होता है, ये खून की सफाई करता है। और जो मैं आपको इलाज बताने लगा वो भी शरबत उनाब के मुतल्लिक़ ही है। उनाब अमूमी तौर पर लोग जानते हैं कि ये तकरीबन जो बेर होता है, ये बेर के बराबर एक फल होता है। बेर के अंदर तो गुठली जो है वो थोड़ी मोटी होती है, लेकिन ये उनाब जो है, उनाब के अंदर गुठली मोटी नहीं होती, बल्कि वो बिल्कुल छोटी सी होती है। यानी ये इसकी मेन निशानी है उनाब के हवाले से। तो यानी उनाब इसकी रंगत सुर्खी माइल होती है, यानी बेर के बराबर। जिस तरह बेर का कलर होता है इस तरह ये उनाब का भी कलर होता है। इस तरह इस आपने साथ क्या लेना है, खाकसी, जिसको खूब कलाम भी कहते हैं, ये खूब कलाम भी आपने लेनी है। तो मैं आपको इसका वजन बता देता हूँ, बल्कि आप ये ऐसा करें कि शरबत उनाब किसी भी अच्छी कंपनी का बना बनाया ले लें, 50-100 रुपए का वो आपको शरबत उनाब मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, शरबत उनाब की 2 चम्मच आपने लेके उसके ऊपर 1 चुटकी भर के, यानी खाकसी जो है, जो खूब कलाम आपने वो खूब कलाम भी बारीक बारीक बिल्कुल दाने होते हैं, तो ये आपने 1 चुटकी भर के उस शरबत के ऊपर डालनी है, और उंगली के साथ आपने हल करके वो उस बच्चे को, ये उम्र के तनासुब के हवाले से, यानी अगर बच्चा साल का 2 साल का है तो आपने सिर्फ 1 चुटकी देनी है, अगर बच्चा 3 साल का है तो आपने ये 2 चुटकियां भर के उस चम्मच के अंदर डालनी है, और उसको अच्छी तरह हल करके उस बच्चे को पिला देना। बच्चा बआसानी पी जाएगा, क्योंकि ये कोई कड़वा नहीं होता, बल्कि ये इसमें हल्का मिठास होती है, हल्की कड़वाहट होती है, ये बच्चा बआसानी पी भी सकता है। तो ये आप जिसको ये लापड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स जैसे आजकल ये इस मौसम में निकल रहा है लोगों को, बच्चों को जो है, तो इसमें ये बेहतरीन इसका ये इलाज है। सिर्फ 2 ही चीजें हैं, शरबत उनाब है और खूब कलाम। ये आप अपने बच्चों को दें, ना कि आप महंगे डॉक्टरों के पास जाएं या ऐसी कोई मेडिसिन, तेज मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं जिससे बच्चों को साइड इफेक्ट पैदा हो, बल्कि ये 2 हर्बल नेचुरल चीज़ें आप अपने बच्चों को दें। इंशाल्लाह उनके ये चिकन पॉक्स जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा,
और आपका बच्चा इंशाल्लाह तंदुरुस्त भी होगा, उसका खून भी साफ हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व